काफ़ी सालों से हम लोग डैशबोर्ड्स बनाते हैं। डैशबोर्ड फॉर द कंपनीज, फॉर द बिजनेसेस, फॉर द मैन्युफैक्चरर्स, फॉर शोरूम ओनर्स। मतलब एक सिंपल डैशबोर्ड जहाँ पर ओनर्स को क्या देखना है वो दिखता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट माइक्रो मैनेजमेंट। मेरा सिंपल सा फंडा है कि सपोज करो मैं एक बिजनेस का ओनर हूँ, मुझे कुछ देखना है, तो मैं 10 डिपार्टमेंट में जाके क्यों बात करूँ? मुझे की पॉइंट्स अगर हमें एक जगह हाइलाइटेड देखने को मिल जाता है, तो मुझे क्या करना होगा? मेरे लिए सुपर ईज़ी होगा डिसीजन मेकिंग। सपोज़ करो मैं एक सिंपल सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा हूँ। सॉरी, मल्टीपल सॉफ्टवेयर हम बेचते हैं, सैस बेस्ड और नॉन सैस बेस्ड। वी हैव लाइक सर्विस बेस्ड क्लाइंट्स एज़ वेल। हम ऑफ़र करते हैं उनको मल्टीपल सर्विसेज़। तो हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, राइट? वर्चुअल असिस्टेंट्स की पूरी टीम है, सेल्स है। तो अगर हमें एज ए ओनर सब कुछ इकट्ठा देखना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे हर डिपार्टमेंट को मेल करना हो, हाय एचआर आई नीड दिस इन्फॉर्मेशन, हाय सेल्स टीम आई नीड दिस टारगेट इन्फॉर्मेशन, हाय ऑपरेशंस टीम इज दिस वर्क इज डन। सब कुछ हमें जा जाके पूछना पड़ेगा। क्यों ना मेरे पास, मैं अपने लिए मैंने क्या किया, मेरे पास एक वन डैशबोर्ड है जिसको हम, मेरे लिए मैं सीईओ डैशबोर्ड बोलता हूँ, जिसमें मैंने क्या किया, सारी टीम्स के छोटे छोटे ऐप बनाए। हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जस्ट टू फिल द डेटा। बहुत सारी कंपनी में डेटा होता भी है, कहीं ना कहीं स्टोर होता है। हमने सबको कनेक्ट किया और एक डैशबोर्ड पे, टीम में अपने डैशबोर्ड पे मैं क्या देखना है, मुझे मुझे देखना है कि इस महीने टोटल सेल कहाँ से आई। थोड़े बाइफर्केशन देख लिया, कौन सा टीम बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैंने वो देख लिया। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक हमने और काम किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, कि हर एक डिपार्टमेंट और हर एक टीम के लिए परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया सेट किया। उनको हमने वो डेटा दिया कि आप इसे इनपुट करोगे एंड देन वी कैन ट्रैक। हमारे सिस्टम पे ऑटोमेटिकली कुछ हमने पीछे बैकएंड में एआई एनालिटिक्स लगा रखे हैं, जो कि ऑटोमेटिक हो जाता है वो डेटा के बारे में सिर्फ बताता है कि ये एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस डिपार्टमेंट में मीटिंग करने की ज़रूरत है, ये टास्क डिले हो गया, इस क्लाइंट को 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, 3 दिन से ज़्यादा हो गया, अपडेट ही नहीं मिला है, सब कुछ। अगर कोई टीम उस सीक्वेंस को ब्रेच करती है तो ऑटोमेटिक टिकट रेज हो जाता है, जो कि उनके पास ईमेल चला जाता है। मुझे क्या दिख रहा होता है? सिंपल सा एक फीचर दिख रहा होता है कि मेरी चीज़ें, अटेंशन कहीं हमें देना है, सब कुछ स्मूथ है, ग्रोथ है या नहीं है, पिछले महीने से कैसे चल रहा है। साथ में एक कैश फ्लो फोरकास्ट भी हमने बना रखा है कि उसको अगले लेवल पे कैसे जाना है। मतलब वो एक ही जगह पर हमने पूरी चीज़ों को देखने का तरीका, जिससे मेरे डिसीजन मेकिंग मेरा फास्ट हो गया। मेरा मैनेजमेंट का कंट्रोल जो था, मुझे जाके हर चीज़ पूछना पड़ता है, वो कम हो गया। मेरे इंटरेक्शन का मुझे मेरा टाइम बचता है। अब मैं उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज करता हूँ। और एक और सबसे बड़ी बात हो गई, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो भी मैं देख सकता हूँ। मैं कहीं और हूँ, ऑफिस में नहीं हूँ, तभी मुझे पता है क्या चल रहा है। और मुझे छोटे लेवल पे नहीं जाके देखना है, मुझे एम्प्लॉय वाइज नहीं देखना, मुझे बड़े लेवल पे बड़ा पिक्चर दिख रहा है कि इट्स ओके और इट्स नॉट ओके। कौन से डिपार्टमेंट में हमें बात करने की ज़रूरत लग रही है कि मुझे यहाँ पे मीटिंग करना ज़रूरी है, अदरवाइज सब स्मूथ चल रहा है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा मेरा हुआ है कि मेरा समय बहुत बचता है, और समय बचता है तो मैं फैमिली को टाइम दे पाता हूँ, बिजनेस की नई स्ट्रेटजी और क्या लाना है, क्लाइंट्स कहीं से और मिल रहे हैं, कुछ और करना है, वॉटेवर, सब कुछ मैं कर लेता हूँ। तो अगर आपके बिजनेस में ये वाला पार्ट नहीं है, तो मैं एडवाइस दूंगा कि आप ऐड जरूर करो। जैसे मैंने सीए के लिए स्पेशली एक सॉफ्टवेयर बना रखा है, उनके डैशबोर्ड को हम सॉल्व करते हैं इस तरीके से, मतलब उनके लिए डैशबोर्ड बनाते हैं जहाँ पे उनको विजिबिलिटी हो। ऐसा हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग नीचेज में हमने छोटे छोटे, जैसे लॉयर्स के लिए हमने बना रखा है। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास आज के 2026 में ऐसे फीचर्स अवेलेबल हैं जिनको यूटिलाइज करके आप अपनी लाइफ को स्मूथ बना सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए। आपको इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई और आए आपके बिजनेस को टेक ओवर कर ले, आपसे आगे निकल जाए। आपको स्मार्ट रहना है, आपको हर चीज़ें अपने कंट्रोल में रखना है। हर चीज़ों का मतलब स्पेशली आपका डिसीजन मेकिंग का जो टाइम, सपोज आपको थॉट आया रात के 10-11 बजे, आपको कुछ चेक करके देखना है कि यार अगर ऐसा करूँ तो क्या चलेगा, क्या हमारे पास इतना कैश फ्लो है, क्या मेरे पास इतनी कैपेसिटी है। आप क्या कर रहे हो? आप मेल कर दे रहे हो, उसका रिप्लाई आ रहा है सुबह सुबह में, आप बिजी हो, आपको डेटा मिलना, लेकिन तब तक आपके थॉट चले गए। फायदा क्या हुआ? यू नीड ए सिस्टम जो कि चले, जो कि जब आप चाहो तब वो रिस्पॉन्ड करे। अभी मैंने एक नया फीचर इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। अब मेरे डैशबोर्ड में सपोज करो कि मैं मोबाइल में सिर्फ व्हाट्सएप चला सकता हूँ, मेरे पास वेब ऐप कोई नहीं है, लैपटॉप नहीं है मेरे पास। तो क्या है, व्हाट्सएप पे मैं अपने उस डैशबोर्ड को मैसेज करके उससे डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ कि क्या देखना था मुझे, कौन सा
लाइक डिपार्टमेंट का डेटा चेक करना है, बेसिक चीज़ें मुझे वहाँ पे मिल जाती हैं। व्हाट्सएप में मुझे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड कर देता है, मेरा अपना खुद का बॉट है कि अच्छा ये चीज़ें हैं, ऐसी चल रही हैं, ये इस महीने का रेवेन्यू है, यहाँ पर प्रॉब्लम लग रही है, तो दैट्स व्हाट यू नीड। एक बंदा ऑटोमेशन के थ्रू बहुत कुछ देख सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि रेवेन्यू लीकेज कहाँ है, जब आपको पता ही नहीं होगा कि कौन से डिपार्टमेंट में मीटिंग की ज़रूरत है, आप हर जगह सुबह बैठ के हर किसी से मीटिंग कर रहे हो, क्यों करना है? सबसे बात, कोई डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है तो करने दो, कहीं प्रॉब्लम लगे उसे आइडेंटिफाई करो, उसे फिक्स करने की कोशिश करो, ठीक है? एंड लेट द मैनेजर्स हैंडल दोज थिंग्स, मतलब उनके अपने अपने जो डिपार्टमेंट मैनेजर बना रखे हो उसको काम करने दो। हर किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत क्या है? आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।